हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंफ्रा डिजाइन हब में। आज मैं आप सभी के लिए एक और स्मॉल साइज का प्लॉट यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का जो साइज है वो 15 फुट बाय 30 फुट रहेगा, जिसमें जो फ्रंट है वो आपको 15 फुट मिलता है और इस प्लॉट की जो लेंथ रहेगी वो यहाँ पर 30 फुट रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, इस प्लॉट के ऊपर हमने यहाँ पे दो फ्लोर्स यहाँ पे प्लान किए हैं। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इसका ग्राउंड फ्लोर रहेगा और इसके राइट साइड में ये जो प्लानिंग हमने की ये फर्स्ट फ्लोर की रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही फ्लोर्स आपको यहाँ पर हम समझाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। अगर ये आपको प्लान पसंद आता है और आपका भी जो प्लॉट का साइज है वो 15 फुट बाय 30 फुट है और इस प्लान को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो पीडीएफ फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है, मतलब कि जैसे अभी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी ऑटोकैड फाइल है जो कि एडिटेबल होती है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesigner.in को, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है, इन दोनों की प्लानिंग समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के सिर्फ फ्रंट साइड में आपको यहाँ पर एक रोड मिलता है और इस रोड के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे घर के अंदर। ठीक है, इस फ्रंट साइड के अलावा बाकी इस प्लॉट की जो तीनों साइड्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड है। मतलब कि यहाँ पर जो मकान है वो यहाँ पर बन रखे हैं, तो जो वेंटिलेशन होगा वो इस प्लॉट का सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से रहेगा और जो विंडोज हैं वो भी आप सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बाकी इस प्लॉट की जो आप यहाँ पे वॉल्स देख रहे हैं, मतलब कि जो आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं, इन सभी की जो थिकनेस है वो यहाँ पर थोड़ी अलग अलग रहेगी। जैसे कि सबसे पहले अगर यहाँ पे जो साइड में आप वॉल्स देख रहे हैं, जो प्लॉट के राइट साइड वाली वॉल है और जो लेफ्ट साइड वाली वॉल है, इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर हमने 4.5 इंची कंसिडर की है। और घर की जो बैक साइड वाली वॉल रहेगी वो 9 इंची की यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और वहीं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारी जितनी भी वॉल्स हैं, जो बैक साइड वाली वॉल है इसको छोड़ के, वो सभी हमारी 4.5 इंची की रहेंगी। चाहे आप इंटरनल वॉल्स की बात करें या फिर फ्रंट या फिर लेफ्ट और राइट साइड वाली वॉल्स की आप बात करें, सेम आपका यही रहेगा। तो ये हमने देखा कि वॉल्स के यहाँ पे डायमेंशन कितनी ली है। बाकी जो इंटरनल डायमेंशन हैं और इसके अलावा जो डोर्स या विंडो की जो डायमेंशन है वो हम प्लान को समझते समय करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को देख लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर की जो एंट्री है वो यहाँ पर फ्रंट साइड की तरफ से रहेगी और एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने 7.5 फीट का एक मेन गेट प्लान किया है। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। और इस पार्किंग एरिया का जो साइज है वो 13 फीट 1.5 इंची बाय 7 फीट 10.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो लेंथ है वो 13 फीट 1.5 इंची रहेगी और ये वाली जो साइज है वो 7 फीट 10.5 इंची रहेगी। ठीक है, तो एक मीडियम साइज का आपको पार्किंग एरिया मिलता है जहां पर आप अपनी टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आपको फोर व्हीलर भी पार्क करनी है तो उस केस में जो पीछे हमने हॉल दिया है उसका साइज आपको छोटा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो प्लान है वो जिन क्लाइंट के लिए बनाया, उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कार की थी नहीं, उनको सिर्फ टू व्हीलर पार्क करनी थी, तो उसे ध्यान में रखते हुए हमने प्लान डिजाइन किया है। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। इस पार्किंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने स्टेकेस प्लान की है। ठीक है, ये आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये यहाँ पर स्टेकेस है। तो ये जो आपका डायरेक्शन है यहाँ से आप स्टेकेस के ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से एंट्री करते हुए यहाँ से आप एग्जिट करेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो इसे हम फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी देखेंगे। बाकी यहाँ पर अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो ये जो फ्रंट में जो हमें पोर्शन मिल रहा है, मतलब कि स्टेकेस से अलग जो ग्राउंड फ्लोर पर हमें एक पोर्शन मिल रहा है, इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट 2.5 इंची रहेगी। और इसके विड्थ की बात करें तो ये आपका 6 फीट 4.5 इंची रहेगा। ठीक है, ये तो आपका कॉमन चलेगा पूरे में। तो 6 फीट 4.5 इंची बाय 6 फीट 2.5 इंची का आपको यहाँ पे एक स्पेस मिलता है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप आपकी डायरेक्शन से ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से आप एग्जिट करेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इस स्टेकेस पोर्शन की अगर मैं साइज की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो हमने स्टेकेस बनाई है वो हमने 6 फीट 11 इंची बाय 6 फीट 4.5 इंची के एरिया के अंदर हमने कवर्ड किए हैं। तो ज्यादा बड़ा एरिया यहाँ पर हमने नहीं लिया है, जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से यहाँ पर हमने प्लान किया है। और बाकी अगर आपको और डिटेल में समझना है कि जो स्टे केस है उसकी स्टेप्स की विड्थ कितनी है, ट्रेड कितना लिया है, राइजर कितना लिया है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगी स्टेज डिटेल के अंदर। तो स्टेज की जो विड्थ है वो हमने 3 फीट यहाँ पे प्लान की है, मतलब कि जो आपकी स्टेप्स रहेंगी इसकी जो विड्थ है वो 3 फीट रहेगी। जो राइजर है वो 7.5 इंची के आसपास का रहेगा और जो ट्रेड है वो 10 इंची के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने फ्रंट पोर्शन को डिजाइन किया है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये आपकी टोटली कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमने कंपाउंड वॉल वगैरह नहीं दी है, ये आगे से पूरा आपका बंद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप चैनल गेट लगा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल जो मेन गेट होता है वो भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर तो आपकी सामने वॉल आई रही है जो कि कंप्लीटली पूरी फ्रंट पोर्शन को कवर करेगी। और ये जो रेड पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर विंडो रहेगी
और इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट रहेगी। ठीक है, तो 4 फीट की आपको एक काफ़ी बड़ी विंडो मिलती है। और देखिए ये वाली जो विंडो है ये जस्ट आपकी लैंडिंग के ऊपर आएगी। जब स्टेयर से आप ऊपर चढ़ेंगे तो जो लैंडिंग वाला एरिया आता है, ठीक है, जहाँ से आप घुमाव करते हैं, तो इस वाले पोर्शन के सामने यहाँ पर आपको एक विंडो यहाँ पे हमने प्लान की है। तो ये हमने देखा इस प्लॉट का फ्रंट का पोर्शन। अब घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पर आपको एक हॉल मिलता है और इस हॉल की जो एंट्री है वो आपको पार्किंग एरिया के थ्रू मिलेगी। इस पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करेंगे इस हॉल के अंदर। और इस हॉल के अगर मैं साइज की बात करूँ तो इस हॉल का जो साइज है वो 15 फीट 4.5 इंची बाय 14 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक सोफा सेट मिलता है। और सोफा सेट के जस्ट फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। ठीक है, तो जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। और जनरली देखिए यहाँ पर इस प्लान के अंदर हमने जो ग्राउंड फ्लोर है वो गेस्ट के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, और इस गेस्ट रूम के साथ या फिर अगर आप कहें हॉल के साथ आपको एक अटैच्ड हुआ यहाँ पे वॉशरूम भी मिलता है। और इस वॉशरूम का जो साइज है वो 5 फीट 9 इंची बाय 4 फीट में प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है वो 4 फीट रहेगी और इसकी जो लेंथ रहेगी बाथरूम की वो 5 फीट 9 इंची रहेगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक शावर एरिया मिलेगा, एक टॉयलेट सीट यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो कंप्लीट इसको हमने यहाँ पे प्लान किया है। और देखिए इस हॉल के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो भी प्लान की है। और इस विंडो की भी जो विड्थ है वो यहाँ पे 4 फीट की रहेगी, तो 4 फीट की आपको काफी बड़ी यहाँ पे विंडो मिलती है। तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर को देखने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ कि चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो, यहाँ पर हमने जितने भी डोर्स लिए हैं, मैं बाथरूम के डोर्स की बात नहीं कर रहा, चाहे हमारे हॉल्स के अंदर जो डोर्स आ रहे हैं या फिर बेडरूम्स के अंदर जो डोर्स आ रहे हैं, उन सभी की जो विड्थ है वो हमने 3.5 फीट कंसिडर की है। मतलब कि कंप्लीट जो विड्थ रहेगी वो आपकी 3 फीट 9 इंची की रहेगी, लेकिन 1.5 इंची की दोनों तरफ की आपकी चौखट निकल जाएगी। तो बीच में जो क्लियर स्पैन मिलेगा, मतलब जो टोटल जो एक्चुअल डोर की जो विड्थ आएगी वो आपकी 3.5 फीट आएगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जितने भी वॉशरूम्स हैं उन सभी की जो विड्थ है वो हमने 2.5 फीट कंसिडर की है। ठीक है, एक्चुअल में तो ये 2 फीट 9 इंची रहेगा, जिसमें से 1.5 इंची की आपकी चौखट निकल जाएगी। तो वॉशरूम के अंदर जो एंट्री करने के लिए जो जो क्लियर विड्थ आपको मिलेगी वो आपको 2.5 फीट की मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्री है वो आपकी यहाँ से रहेगी। ये नीचे यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन था ये ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ से हमने चढ़ाई थे और यहाँ से आपका एग्जिट होता है। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंट्री करते ही यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलती है। और इस पोर्शन का जो साइज है ये आपका 6 फीट बाय 6 इंची रहेगा। और इस वाले पोर्शन की जो टोटल लेंथ रहेगी वो आपकी 10 फीट रहेगी। ठीक है, 5 फीट 10.5 इंची आपका ये वाला पोर्शन हो गया। बाकी ये वाला जो पोर्शन है वो 4 फीट 1.5 इंची हो गया। ठीक है, तो टोटली आपकी 10 फीट की यहाँ पे लेंथ होगी। ठीक है, तो इस स्पेस से अटैच यहाँ पर आपको घर के राइट साइड में किचन विद डाइनिंग एरिया मिलता है। और यहाँ पर एक मीडियम साइज का आपको किचन विद डाइनिंग एरिया मिलेगा। इस पोर्शन का भी आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं। जो ये लेंथ है वो 13 फीट 1.5 इंची की रहेगी और जो विड्थ रहेगी ये 7 फीट 4.5 फीट की रहेगी। तो इस पोर्शन के अंदर कॉर्नर के अंदर हमने यहाँ पे किचन प्लान किया है, जिसके अंदर आप यहाँ पे गैस स्टोव रख सकते हैं। यहाँ पर आपका फ्रिज आ जाएगा और ये आपकी यहाँ पे सिंक हो जाएगी। और इस किचन के वेंटिलेशन के लिए फ्रंट की तरफ यहाँ पर हमने विंडो प्लान की है। और इस विंडो की जो विड्थ है वो 3.5 फीट रहेगी, जिसके थ्रू इस किचन का जो भी धुआं होगा वो आपका इस विंडो के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये डाइनिंग एरिया भी देख सकते हैं, ये डाइनिंग टेबल रहेगी। तो जो भी यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है वो आप यहाँ पे खा सकते हैं। देखिए फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमने यहाँ पर एक बालकनी भी दी है और इस बालकनी की जो एंट्री है वो यहाँ से रहेगी। और इस बालकनी की अगर मैं साइज की बात करूँ तो इस बालकनी का जो साइज है वो 3 फीट बाय 15 फीट रहेगा। 3 फीट इसकी विड्थ रहेगी और 15 फीट जो हमारे प्लॉट की जो विड्थ है उसके बराबर रहेगी। ठीक है, तो काफी बड़ी आपको यहाँ पे बालकनी भी मिलती है। बालकनी देने से देखिए फायदा जो होता है कि जो आपको फ्रंट एलिवेशन निकल के आएगा, मतलब कि जब आप अपने घर का डिजाइन कराएंगे और अगर आप उसमें फ्रंट एलिवेशन भी बनवाते हैं तो वो काफी अच्छा दिखेगा सामने से आपका घर। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी आप अपना एक सिट आउट एरिया भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन देखा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको एक वॉशरूम भी मिलता है। और इस वॉशरूम का जो साइज है वो 7 फीट 4.5 इंची बाय 4 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये जो विड्थ रहेगी वो 4 फीट रहेगी और इसकी जो लंबाई रहेगी बाथरूम की वो 7 फीट 4.5 फीट रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर घर के बैक साइड में यहाँ पर एक बेडरूम भी मिलता है। और इस बेडरूम का जो साइज है वो 14 फीट 3 इंची बाय 11 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड रहेगी वो 14 फीट 3 इंची रहेगी और ये वाली जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पर 11 फीट रहेगी। ठीक है, तो 14 फीट 3 इंची बाय 11 फीट का आपको बेडरूम मिलेगा, जिसमें आपको एक डबल बेड मिलेगा। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर आपको टीवी मिलेगा। इसके अलावा कपड़े स्टोर करने के लिए ये जो आप ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ये आपकी अलमीरा रहेगी, जो कि थ्रू आउट पूरी दीवार से अटैच आपकी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर प्लान मिलता है। तो अगर आपका भी प्लॉट का जो साइज है वो 15 बाय 30 फुट है या इसके आसपास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हम उसको प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपकी सभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी फुलफिल होती हैं।
तो आई होप आपको ये प्लान पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये तो हमने यहाँ पे प्लान समझा, लेकिन अगर आप इस प्लान को 3D में देखना चाहते हैं तो इसका जो कंप्लीट 3D वॉक थ्रू है वो हमने हमारे मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंफ्रा डिजाइन हब, और वहां पर ये वाला प्लॉट साइज डालिए, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी हमारी 3D वीडियोस होंगी वो आपको देखने को वहां पर मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।